अंडरग्राउंड बाइक रेस चोर ट्रैप। सुंदरपुर गांव में रॉकी नाम का एक बाइक चोर रहता था। असल में वो एक बाइक रेसर था। वो हर अपार्टमेंट में जाकर वहां की बाइक चोरी करता था, लेकिन पुलिस पकड़ने से पहले वो बहुत तेजी से वहां से निकल जाता था। उसके बाइक स्टंट काफी देखने लायक थे, लेकिन पुलिस उससे काफी परेशान थी क्योंकि वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी। वो अपने सारी चोरी की बाइक अंडरग्राउंड बाइक पार्किंग में रखता था। एक दिन उसका साथी गज्जू उसे कहता है, अरे राकी भाई, तुम तो काफी फेमस हो गए हो। हर पुलिस के जुबान पर तुम्हारे ही चर्चे हैं। हाँ भाई, मैंने भी बहुत सुना है तुम्हारे और तुम्हारी रेस के बारे में। चलो एक रेस हो जाए, मैं भी तुम्हें हरा सकता हूँ। अरे फिर क्या, इस दुनिया का सबसे फास्ट बाइक रेसर हूं मैं, क्या समझ रखा है। फिर क्या था, तीनों में बाइक रेस स्टार्ट हो गई। काफी रोमांचक होने लगी वो रेस। कभी गज्जू आगे तो कभी रॉकी आगे तो कभी कल्लू आगे। तीनों काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगे, पर रॉकी, वो तो रेसर था, वही जीत गया। रॉकी कहता है, क्यों गज्जू, कहा था ना मैं ही जीतूंगा रेस। इस दुनिया का एक ही रेसर है और वो है रॉकी। हाँ भाई, मान गए। तुम्हें ना कोई नहीं हरा सकता, ना कोई पुलिस पकड़ सकती है। यू आर ग्रेट रॉकी भाई। रॉकी को अपने रेसिंग स्किल पर काफी घमंड हो गया था। अब तो जहां बोले वहां वो चोरियां करने लगा था, और चोरी करने के बाद वो इतनी स्पीड में बाइक चलाता कि पुलिस भी उसे पकड़ ही नहीं पाती थी। पुलिस उसका काफी पीछा करती, लेकिन वो चकमा देकर वहां से निकल जाता था। एक दिन पुलिस कहती है, अरे रॉकी का कुछ करना पड़ेगा रे चितड़े। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को हम पर भरोसा उठ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पकड़े उसे। ये सुनकर कांस्टेबल चितड़े कहता है, साहब मेरे पास एक प्लान है। अगर हम ऐसा करेंगे तो रॉकी को जरूर पकड़ पाएंगे। प्लान के मुताबिक पुलिस ने एक नई बाइक रोड पर खड़ी कर दी थी और छुपकर रॉकी का इंतजार करने लगे थे। काफी देर के बाद रॉकी वहां से गुजर रहा था और उसकी नजर बाइक पर पड़ी। वो कहता है, अरे वाह, इतनी नई बाइक और इस जगह पर जहां कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई क्यों नहीं है? सोचने वाली बात है, जरूर दाल में कुछ काला है। रॉकी इधर उधर देखता है तो वहां पर उसे पुलिस छुपी हुई नजर आती है और वो समझ जाता है कि पुलिस का ये ट्रैप है उसे पकड़ने के लिए। रॉकी कहता है, मुझ जैसे नामी चोर को पकड़ने के लिए इतना छोटा सा प्लान किया। पुलिस जानती नहीं कि उनका किससे पाला पड़ा है। रॉकी वहां से भाग कर निकल जाता है, लेकिन पुलिस जीप में उसका पीछा करती है। दोनों में काफी लंबी रेसिंग चलती है, लेकिन जितना भी कोशिश करो वो रॉकी के पास भी नहीं पहुंचती। अरे चितड़े, अब क्या करें? ये तो काफी तेज निकला। ऐसे हम उसको कैसे पकड़ पाएंगे? मुझे तो अब और भी प्रेशर आ गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। अरे साहब, मेरे पास एक और प्लान है। इस बार ये प्लान पक्का काम करेगा। अबे चितड़े, अब की बार तुम्हारा प्लान फेल हुआ ना, तो समझो तुम्हारी ट्रांसफर ऐसी जगह पर कर दूंगा जहाँ पे नहाने के लिए तो क्या, धोने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा, समझे? पुलिस रॉकी को पकड़ने के लिए फिर से प्लान करते हैं और पहले की तरह ही एक नई बाइक रास्ते पे एक पेड़ के नीचे छोड़कर छुप जाते हैं। रॉकी वहां से गुजर रहा था, वो बाइक देख लेता है और रुक जाता है और कहता है, ये पुलिस वाले कभी बाज नहीं आएंगे। कितना भी कोशिश कर लो, मैं हाथ नहीं आने वाला। अभी दिखाता हूँ मेरा कमाल। जैसे ही रॉकी बाइक स्टार्ट करता है, ऊपर से एक जाल रॉकी पर गिरता है और वो उसमें फंस जाता है। पुलिस वहां आ जाती है और कहती है, क्यों रॉकी, बहुत बड़ी बड़ी बोल रहा था ना, अब दिखा तुम कितने दूर भागोगे। पुलिस वाले रॉकी को पकड़कर उसकी अंडरग्राउंड सभी बाइक्स जब्त कर लेते हैं और रॉकी को जेल में डाल देते हैं। मैजिकल शेर और गोल्ड चोर। अमीनपुर नाम के एक गांव में रायचंद नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास सोना, हीरे, जवाहरात भर भर के था, लेकिन उसे हमेशा अपनी संपत्ति के चोरी हो जाने का डर रहता था। वो हर वक्त यही सोचता रहता कि कैसे अपनी संपत्ति को चोरों से बचाए। उस गांव में एक भूरा नाम का चोर भी रहता था और वो भी हमेशा यही सोचता कि कैसे रायचंद के घर चोरी की जाए। इन दोनों को एक दूसरे के ख्याल से
नींद तक नहीं आती। एक दिन रायचंद सोचता है, कभी ना कभी भूरा मेरे घर में चोरी करेगा ही। उसे चोरी करने से मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं समझ नहीं आ रहा। रायचंद ये सोचता ही रहता है कि उसे अचानक एक शेर का खिलौना दिखता है। एक बच्चा उसके साथ खेलता रहता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो बाजार से एक गुर्राने वाला मैजिकल शेर घर लेकर आता है और उसे अपने खजाने के रूम में रखता है। कोई भी इंसान अगर उस मैजिकल शेर के पास जाता है तो वो गुर्राने लगता है और इस तरह से निश्चिंत होकर रायचंद सोने लगता है। एक दिन भूरा रायचंद के घर चोरी करने का फैसला कर लेता है। आज तो रायचंद का सारा खजाना मैं लूट ही लूंगा। तैयार हो जा रायचंद, अपना खजाना लूटवाने के लिए। भूरा आधी रात को रायचंद के घर जाता है और जैसे ही वो उसके खजाने के कमरे में जाता है वो मैजिकल शेर गुर्राने लगता है। उसे देखकर भूरा बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, शेर, इतना बड़ा शेर! कमीने रायचंद ने ये शेर यहाँ पर चोरी के डर से रखा है। अरे मर गया रे, ये शेर मुझे खा लेगा। चल भाग भूरा, भाग यहाँ से, भाग जल्दी। ऐसा कहकर भूरा रायचंद के घर से भाग जाता है। इधर घर में कोई चोर चोरी के इरादे से आया था, इसका पता रायचंद को सवेरे सवेरे लग जाता है। उसे अंदाजा आता है कि वो भूरा ही होगा। ये सोचकर रायचंद एक दुकान के पास जाता है और अपने एक मित्र को बताने लगता है। लेकिन रायचंद को देखकर भूरा भी वहां पर चुपके से उसकी बातें सुनने लगता है। रायचंद भूरा को देखकर जानबूझकर कहने लगता है, अरे पता है क्या, कल रात मेरे घर कोई चोर आया था, लेकिन डर के मारे वो बिना चोरी करके ही भाग गया। अरे क्या बात कर रहे हो रायचंद? आखिर वो चोर किसे देखकर इतना डर के भाग गया? अरे क्या बताऊं तुझे, मैंने एक शेर रखा था अपने खजाने के पास। जैसे ही वो चोर उसके पास आया, वो शेर गुर्राने लगा। लेकिन खास बात यह है कि वो शेर कोई असली का शेर नहीं है, दरअसल वो तो एक फेक शेर है। वो चोर उसे असली समझकर डर के मारे भाग गया। अरे बाप रे, तुम तो महान हो रायचंद। बेचारे चोर की तो हालत ही खराब हो गई होगी। भूरा उनकी बातें सुनकर मन में ही कहता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे बेवकूफ बनाया क्या रायचंद? ठीक है, आज तो तुझे सबक सिखाकर रहूंगा मैं। ये सोचकर भूरा उस रात को फिर से रायचंद के यहाँ चोरी का प्लान बनाता है। लेकिन ये बात रायचंद भी अच्छे से भांप लेता है। रायचंद इधर अपने प्लान के मुताबिक मैजिकल शेर को बदलकर उसकी जगह पर असली का शेर रखता है और निश्चिंत होकर सो जाता है। आधी रात को भूरा चोरी करने के इरादे से रायचंद के खजाने के कमरे में चला जाता है। वो सारा सोना, हीरे जवाहरात एक बैग में भरता है और उस टाइगर के पास जाकर कहता है, अल्ले ले 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 मेला शेल, चल भाग यहाँ से। पता है मुझे अच्छे से कि तू एक खिलौना है, बड़ा आया मुझे डराने वाला। ले 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 ले, चल भाग। भूरा को देखकर शेर जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर भूरा पैंट में ही सुसु कर देता है और थर थर कांपने लगता है। धीरे धीरे वो शेर भूरा की तरफ आने लगता है। ये देखकर भूरा सारा चोरी किया हुआ सामान वहीं पर छोड़कर घर से बाहर भागते हुए आता है और जल्दी से आंगन के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अरे मर गया रे, चीटिंग करता है, चीटिंग। फेक शेर के जगह पर असली का शेर रखता है। कमीने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बे, जो तू मेरी जान के पीछे पड़ गया है। अरे नहीं चाहिए तेरा सोना चांदी, तू ही रख, लेकिन मुझे बचा ले इस शेर से। अरे बचा ले रे भाई। तभी उसकी आवाज सुनकर रायचंद बाहर आता है और कहने लगता है, क्यों भाई चोर, कैसा लग रहा है? मजा आया चोरी करके? अरे ये क्या सेठ, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? आज के बाद कभी मेरे घर के आसपास भी दिखे ना तो देख लेना। रायचंद शेर को अंदर खजाने वाले कमरे में भेज देता है और पुलिस को बुलाता है। पुलिस आकर भूरा को पकड़ के ले जाती है।